तो कल हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज एल्गोरिथम्स। सो डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी का ब्रीफ ओवरव्यू। सो डिक्रीज एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी बेसिकली क्या करता है, इट एक्सप्लॉइट्स रिलेशनशिप बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन टू इट्स स्मॉलर इंस्टेंस। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और सॉल्यूशन टू इट्स स्मॉलर इंस्टेंस, यानी कि किसी प्रॉब्लम का इंस्टेंस एन साइज का होता है, तो आप एन साइज का सॉल्यूशन ना निकालें बल्कि उसकी एन का किसी फ्रैक्शन का या स्मॉलर देन एन का आप सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें एंड देन वर्क टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ ओवरऑल प्रॉब्लम। उसकी फिर 3 वेरिएशंस हमने देखी थी, डिक्रीज बाय कांस्टेंट एंड डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर एंड वेरिएबल साइज डिक्रीज। तो फर्स्ट वेरिएशन थी डिक्रीज बाय कांस्टेंट। इसमें क्या था कि आप हर इटरेशन में एक कांस्टेंट नंबर रिड्यूस करते हैं प्रॉब्लम साइज का। सही है। सो फॉर एग्जांपल ये आपको अगर किसी नंबर का एन पावर फाइंड करना है, ए पावर एन एक्सपोनेंट, तो एन इज द इंस्टेंस साइज। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस ए पावर एन एज ए पावर एन माइनस वन। प्रॉब्लम साइज को आपने को रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज किया, ठीक है, और उसको फिर आप सॉल्व करके ए से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रिजल्ट मिल जाता है। सही है। सो इसको हमने ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसको हमने फिर इम्प्लीमेंट भी किया था, रिकर्सिव डेफिनेशन लिखी हुई है। सो रिकर्सिव डेफिनेशन इज अ टॉप डाउन अप्रोच। इसके अलावा हमने बॉटम अप अप्रोच यानी कि आइटरेटिवली लूप के अंदर भी ये कंप्यूट किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट वन, डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट नंबर। द सेकंड वेरिएशन इज डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट फैक्टर। इस वेरिएशन में आप क्या करते हैं, हर आइटरेशन में आप प्रॉब्लम साइज को रिड्यूस करते हैं बाय अ कांस्टेंट फैक्टर व्हिच इज नॉर्मली इक्वल टू 2। ठीक है। तो अगर आप कांस्टेंट फैक्टर को 2 रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर आइटरेशन में प्रॉब्लम साइज जो होती है वो रिड्यूस बाय 2 होती है, हाफ रिडक्शन हो जाती है। ठीक है। हाफ रिडक्शन के बाद आप सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के फिर आप ओवरऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सो सेम प्रॉब्लम था, ए पावर एन आपको कैलकुलेट करना है। उसको अगर आप इस स्ट्रेटजी से सॉल्व करेंगे सो यू कैन डू दिस ए पावर एन माइनस टू, यानी कि आप उसको हाफ में डिवाइड कर दें, प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम कर दें, ठीक है। फिर आपको 2 ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सो आपको ए पावर एन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और इसका फार्मूला ये था जो मैंने आपको कहा था कि आप ट्राई करें, इम्प्लीमेंट करके देख लें। सो आई डोंट नो कि आपने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं, अगर कर ले तो बेहतर है, ठीक है ना। सो जब प्रॉब्लम की साइज हर इटरेशन में हाफ रिड्यूस होती है तो उसकी जो आपको एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है दैट इज डिक्टेड ऑफ लॉग एन। तो इसकी एक और एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी, आपने पढ़ी भी हुई है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक सॉर्टेड एरे आपको मिलता है, तो हर इटरेशन में आप एरे की जो साइज होती है उसको आप हाफ करते जाते हैं, ठीक है। तो हर इटरेशन में रिड्यूस बाय हाफ करते हैं तो आपको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है लॉग एन। Alright, the third variation is variable size decrease. So इस वेरिएशन में क्या होता है कि रिडक्शन पैटर्न वेरी करता है आइट्रेशन टू आइट्रेशन, सही है। सो फर्स्ट में क्या होता था, डिक्रीज बाय नंबर 1 हम करते हैं, प्रॉब्लम साइज को रिड्यूस बाय 1 करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी में डिक्रीज बाय कांस्टेंट फैक्टर, तो डिवाइड बाय हाफ फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं। लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता कि किस आइट्रेशन में कितनी रिडक्शन होगी, दूसरी आइट्रेशन में रिडक्शन चेंज होगी, हर इटरेशन में डिफरेंट रिडक्शन होगी। तो इसका एग्जांपल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दी एल्गोरिथम ऑफ जीसीडी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम हम पहले इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम ये स्ट्रेटजी यूज करता है। अच्छा, ये टॉपिक था जो हमें कवर करना है, कल रह गया था इंसर्शन सॉर्ट। ये एल्गोरिथम आपने पहले इंप्लीमेंट किया हुआ है आई गेस, बट कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस आप पढ़ेंगे इसका। सो
आइडिया प्रॉब्ली आप भूल चुके होंगे, तो पहले हम एल्गोरिथम को रिपीट करते हैं कि ये कैसे काम करता है, प्रॉब्लम साइज को कैसे डिक्रीज एंड कॉन्कर करता है, प्लस इसकी कॉम्प्लेक्सिटी फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सही है? Okay. So this algorithm is basically the application of decrease by one technique. तो तीन वेरिएशंस थी, जो फर्स्ट वेरिएशन है डिक्रीज बाय वन, वो वेरिएशन यूज करता है ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है? So assume that the smaller problem of sorting the array, आपका ओरिजिनल एरे है 0 से लेके n-1 तक, इसके अंदर आइटम्स हैं, जब आप इसको रिड्यूस बाय 1 करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एरे क्या हो जाएगा, तो आपको एरे सॉर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0 से लेके n-2 तक एलिमेंट्स। सही है? So assume that a smaller problem of sorting the array 0 से लेके n-2 has already been solved या already been sorted to give us a sorted array of size n-1। सही है? So n-1 तक आपको sorted array मिल जाएगा, सिर्फ लास्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड होगा। सही है? So this means कि अब आपको जो n-1 तक जो 0 से लेके यहाँ तक जो सॉर्टेड एरे होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, first zeroth element is less than or equal to first element, which is less than or equal to second element, which is going on up to less than equal to n-2th element। ठीक है? तो आपको सिर्फ लास्ट एलिमेंट अब सॉर्ट करना पड़ेगा n-1। So to take advantage of this solution to the smaller problem, to get a solution to the original problem by taking into account the element a n-1, find an appropriate position for this specific element। n-1 is the last element। ठीक है? अगर आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं, सो अगर आपके यहाँ तक सब एरे सॉर्टेड हो जाता है, सॉर्टेड है, तो आपको सिर्फ ये एलिमेंट सॉर्ट करना है, लास्ट एलिमेंट। ठीक है? सो टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सॉल्यूशन टू स्मॉलर प्रॉब्लम, to get solution to the original problem by taking into the account that the element a-1, a n-1, find an appropriate position for, आपको सिर्फ ये इस एलिमेंट की अप्रोप्रिएट पोजीशन एरे में फाइंड करनी है और वहां पे जाके इस एलिमेंट को इंसर्ट करना है। सही है? जो जस्ट फाइंड द appropriate position among the sorted elements and insert the n-1th element over there. So this is usually done by scanning the sorted subarray from right to left until the first element smaller than or equal to this element is encountered। ठीक है? तो उस पोजीशन पे आप इसको इंसर्ट कर देंगे। So the resulting algorithm is called insertion sort, straight sort, insertion sort, or simply insertion sort algorithm। Although insertion sort is clearly based on a recursive idea, it is more efficient to implement this algorithm iteratively, loop के अंदर। So as shown in the figure below, starting with the first element and ending with n-1th element, ith element is inserted into its appropriate place among the first I elements of the array that are already sorted। So अब क्या करते हैं, ith एलिमेंट को, जो सॉर्टेड सब एरे है प्रॉब्लम का, ये जो सब एरे है ये सॉर्टेड है, ये जो और सिंबल लगा हुआ है, सही है, इसके लेफ्ट पार्ट पे जितना भी सब एरे है ये सॉर्टेड सब एरे है, बट जो आपका राइट साइड पे जो सब एरे है दिस इज स्टिल नीड्स टू बी सॉर्टेड। तो आप राइट साइड में से 1 बाय 1 एलिमेंट उठाते हैं और आप लेफ्ट साइड का जो सॉर्टेड एरे है उस पे अप्रोप्रिएट पोजीशन पे उसको जाके इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है? तो जिस पोजीशन पे आप इंसर्ट करेंगे
उसके लेफ्ट पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस एलिमेंट होंगे ai, और इसके राइट साइड पे जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी ग्रेटर देन द ai एलिमेंट। सही है। सो एल्गोरिथम देखने से पहले एग्जांपल देख लेते हैं। So this is your initial unsorted array। सही है। So यहाँ पे आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम साइज को हर आइट्रेशन में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करता है, ये डिक्रीज बाय 1 टेक्निक यूज करता है। सही है। सो हर आइट्रेशन में आप एरे की साइज को डिक्रीज बाय 1 कर रहे होंगे। तो ओरिजिनल एरे ये है, तो आपको लेट से जो एरे सॉर्ट करना है उसकी साइज आप डिक्रीज बाय 1 करेंगे, -1। तो आपको सॉर्ट ये सब एरे करना है। ठीक है। तो आप अज्यूम करेंगे कि इस ये जो और सिंबल आ रहा है इसके जो लेफ्ट साइड पे जो एरे है, सब एरे आ रहा है, दैट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। राइट साइड पे जो एरे आ रहा है दैट इज नॉट सॉर्टेड। तो आप राइट साइड में से फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे एंड यू विल कंपेयर इट विद द लास्ट विद द सॉर्टेड सब एरे। लेफ्ट साइड पे जो सॉर्टेड सब एरे है उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो आप 89 से कंपेयर करेंगे विच इज लार्जर देन 45। तो जस्ट सिंपली स्वैप दीज टू एलिमेंट्स 45 एंड 89। सही है। सो अब ये जो लेफ्ट साइड पे सब एरे आ गया, दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड एंड दिस पार्ट इज ऑन द राइट साइड इज नॉट सॉर्टेड। सही है। अब आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आता है 68। अब इसको आप जो सॉर्टेड सब एरे है इसके अंदर किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे। सही है। अब इस एलिमेंट को आप इस सॉर्टेड सब एरे के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, पहले आप इसके साथ चेक करेंगे, फिर इसके साथ। तो जहाँ पे भी लेस देन की कंडीशन ट्रू हो जाए वहाँ पे आप इनको एलिमेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। तो 68 इज बेसिकली स्मॉलर देन 89, तो दोनों को आप रिप्लेस कर दें। 68 89 को रिप्लेस कर दिया आपने। ठीक है। अब 68 को दोबारा आप चेक करेंगे 45 के साथ, बस 45 से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा। सही है। अब ये जो लिस्ट आ गई, दिस इज सॉर्टेड सब एरे एंड दिस इज अगेन अनसॉर्टेड सब एरे। सही है। अब नेक्स्ट एलिमेंट आप अनसॉर्टेड सब एरे से उठाएंगे, 1 बाय 1 सारे एलिमेंट से चेक करेंगे। सो 90 स्मॉलर देन 89, स्मॉलर देन 68, स्मॉलर देन 45। सो ये 90 किसी भी एलिमेंट के साथ स्वैप नहीं होगा, एज इट इज यहाँ पे रहेगा। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है 29, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी ये आप देख लें। सही है। सो यू हैव दिस सब दिस एरे, जहाँ पे ये जो लेफ्ट पे लिस्ट आ रही है, लेफ्ट पे आपको लिस्ट क्या मिल रही है, सॉर्टेड सब लिस्ट 45 एंड यू हैव 68 89 90। सही है। सो ये लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है, बट ये जो राइट साइड पे लिस्ट आ रही है और सिंबल के बाद 29 34 एंड 17, दिस इज नॉट सॉर्टेड। तो आप नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे विच इज ai, एरे ith एलिमेंट इज करेंटली 29। ठीक है। तो आप 29 को कंपेयर करेंगे 90 से। अब क्योंकि 29 स्मॉलर है, आप क्या करेंगे, you will have 45 68 89। सही है। अब ये दोनों स्वैप हो जाएंगे क्योंकि 29 इज स्मॉलर देन 90, सो 29 एंड 90 हो गए। ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, 29 को अगेन चेक करेंगे सेकंड एलिमेंट के साथ। अब इसकी आपको क्या करना है, ये AIS एलिमेंट को आपको करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। वो करेक्ट पोजीशन क्या होगी कि 29 के लेफ्ट पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो स्मॉलर देन और इक्वल टू दिस नंबर होंगे,
और उसके राइट पे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ग्रेटर देन दिस नंबर होंगे। सो अगेन आप क्या करेंगे, 45, 68, इसको आप 29 को 89 से कंपेयर करेंगे, तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे क्योंकि 89 इज लार्जर देन 29। सो अगेन आप दोबारा चेक करेंगे, 45, 68 इन 29 को कंपेयर करेंगे, तो 29 क्योंकि स्मॉलर है देन 68 एंड देन 90, सॉरी 89 एंड 90। सही है। वंस अगेन लास्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर होगा, अगेन स्वैपिंग होगी 89 एंड 90। सही है। अब ये क्योंकि आखिरी एलिमेंट से या फर्स्ट स्टार्टिंग एलिमेंट से भी कंपेयर हो चुका, अब ये सॉर्टेड सब एरे बन गया। सही है। अब आपका ये जो अनसॉर्टेड सब एरे बनेगा उसके अंदर अब क्योंकि 29 भी प्रोसेस हो गया, अब आपके पास सिर्फ ये दो एलिमेंट्स बढ़ने हैं, 34 एंड 17। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 34 भी इसी तरीके से 1 बाय 1 सारे एलिमेंट से कंपेयर होगा और इसकी जो करेक्ट पोजीशन होगी वहां पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो अगेन क्या होगा, 29, 45, 68, 89, 90। अब 90 के साथ जैसे ही कंपेयर होगा तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे। ठीक है ना। फिर 29, 45, 68, 89 के साथ कंपेयर होगा, अगेन स्वैप हो जाएंगे क्योंकि ये स्मॉलर है। इसी तरीके से फर्दर ये 68 से भी स्वैप होगा, फिर 45 से भी स्वैप होगा, यानी कि इसकी अब करेक्ट पोजीशन क्या बनेगी, 34 की करेक्ट पोजीशन क्या बनेगी, विच इज हियर। सही है। so, इसके बाद आपके पास जो बचेगा एट द एंड दैट इज 17। अब ये सारी लिस्ट ऑलरेडी सब लिस्ट सॉर्टेड है, दिस इज अनसॉर्टेड। सो ये भी सारे एलिमेंट्स के साथ स्वैप होगा, स्वैप होते होते यहाँ तक आएगा। ठीक है। आप सारे 1 बाय 1 स्टेप्स में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली सॉर्टेड सब लिस्ट लिख देता हूँ। दैट इज इट विल बिकम दिस। सही है। सो अब ये जो एरे है ये सॉर्ट हो गया। ये समझ में आ रहा है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, प्रॉब्लम साइज थी n विच इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। तो हमने रिड्यूस बाय 1 स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, डिक्रीज बाय 1। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट को हटा दिया, बाकी एरे को हम सॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने अज्यूम कर दिया कि ये जो एलिमेंट है, ये जो सब एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। यस बताएं। आपका एरो शो नहीं हो रहा, वैल्यू बता रहे हैं, थोड़ा एरर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा बाकी लोग बताएं, स्क्रीन आपके पास आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है। सर स्क्रीन नहीं, आप जो एरो इंडिकेट कर रहे हैं ना जिस वैल्यू पर, वो पता नहीं चल रहा आप क्या बता रहे हैं। अच्छा एरो, चले मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब नजर आ रहा है। अब शो हो रहा है। नहीं सर, अभी स्क्रीन शो नहीं हो रहा। अच्छा बाकी लोग बताएं, बाकी लोगों को सही शो हो रहा है। ओके। तो आप ऐसा करें कि आप बाद में फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, मे भी आपकी तरफ से कोई इश्यू हो। ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, हम डिक्रीज बाय 1 स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इस एल्गोरिथम के ऊपर।
कर्सर की साइज यार आई थिंक काम तो हो जाना चाहिए। कर्सर की साइज आप कहाँ से चेंज करेंगे? चेंज कर्सर थिकनेस, अब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा सही है? बहुत ही बड़ा हो गया यार। चलो एनीवे मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा प्रोसेस। सो आपके पास ये सब लिस्ट है जो कि अनसॉर्टेड एरे है बेसिकली, सही है। तो आपको उससे सॉर्ट करना है। तो ये जो एल्गोरिथम स्ट्रेटजी यूज करता है दैट इज दिस स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डिक्रीज बाय 1। ठीक है, तो हर आइट्रेशन में आपको प्रॉब्लम साइज डिक्रीज बाय 1 करनी है। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपके पास ये है। तो आपको क्या करना है कि यू हैव टू अज्यूम दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। आपको सिर्फ जो सॉर्ट करना है दैट इज n-1 एलिमेंट सॉर्ट करने हैं, सब एरे सॉर्ट करना है। डिक्रीज साइज डिक्रीज 1 से डिक्रीज करके बाकी जो रिमेनिंग एरे आपके पास बचता है उसको आपको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्टिंग कैसे होगी? जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा अनसॉर्टेड या राइट पार्ट के अंदर, एरो के राइट पार्ट के अंदर, तो उसको आप सॉर्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, सही है, उसको आप करेक्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट कर देंगे विच इज 45। तो 45 की सॉर्टेड सब लिस्ट के अंदर लेफ्ट के अंदर जो करेक्ट पोजीशन है वो ये है 0th पोजीशन। ठीक है, क्योंकि 89 इज बिगर देन 45। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में आते हैं। अब यहाँ तक एरे सॉर्ट हो गया, तो नेक्स्ट एलिमेंट अनसॉर्टेड एरे के अंदर कौन सा आता है? 68। तो 68 की करेक्ट पोजीशन सॉर्टेड जो लिस्ट है, सब लिस्ट है, उसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे। वो आप कैसे करेंगे? 89 के साथ कंपेयर करेंगे विच इज लार्जर, दोनों को स्वैप कर दें तो 68 की करेक्ट पोजीशन आ जाएगी 45 से। क्योंकि 68 ऑलरेडी बड़ा है तो ये दोनों स्वैप नहीं होंगे, सही है। नेक्स्ट आता है आपके पास 90 ऑलरेडी अपनी करेक्ट पोजीशन पे है क्योंकि सबसे लार्जर है। फिर 29 आता है। 29 की करेक्ट पोजीशन क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन है, क्योंकि 29 इज सॉर्टेड सब लिस्ट में सबसे छोटा है। तो 29 को आप यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, 1 बाय 1 सबसे चेक करेंगे, सबके साथ स्वैप करेंगे और यहाँ तक आप आके उसको एंड कर देंगे। उसके बाद आता है आपके पास 34 की करेक्ट पोजीशन क्या है? आप 1 बाय 1 चेक करेंगे, 29 से चेक करेंगे, बड़ा है। फिर 45 से चेक करेंगे, अब क्योंकि 45 से छोटा है तो आप इसको यहाँ पे रख देंगे, 45 को आगे पास कर देंगे। ठीक है, फिर 17 आता है 1 बाय 1, 89 से स्वैप होगा, सॉरी पहले 90 से स्वैप होगा, 90 इसकी पोजीशन पे आएगा, फिर 17 इधर होगा 89। अब 89 भी इससे बड़ा है तो 89 इसकी पोजीशन पे आएगा, 17 इधर आएगा, फिर 17 68 से स्वैप होगा। ठीक है, फिर 45 से स्वैप होगा, फिर 29 से स्वैप होगा, एट दी एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 आप अनसॉर्टेड लिस्ट में से 1 बाय 1 एलिमेंट उठाते हैं और उसको सॉर्टेड लिस्ट की करेक्ट पोजीशन पे जाके इंसर्ट कर देते हैं। सही है, सो इज दैट क्लियर? अब समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक काम करते हैं कि इस एरे का मैं पहले आपको कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बता देता हूँ। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? अब क्योंकि इस एरे के अंदर पहले एल्गोरिथम देख लें। एल्गोरिथम में हम स्टार्ट करते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टिल n-1। अब 1 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम डिक्रीज बाय 1 स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, यानी कि हम प्रॉब्लम साइज को हर इटरेशन में रिड्यूस बाय 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप विल अज्यूम दैट 0th एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट जो होगा
ये वाला, उसको हम सॉर्टेड सब लिस्ट की करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे. So what you do next is get the value of a ith element. ये वो एलिमेंट है जिसकी हमें करेक्ट पोजीशन इंसर्ट करनी है एरे के अंदर, सॉर्टेड सब एरे के अंदर. सो j स्टार्ट्स फ्रॉम i -1. सही है. सो अगर i इस एलिमेंट को पोजीशन कर रहा है तो j स्टार्ट्स फ्रॉम दिस एलिमेंट 89. ठीक है. सो वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक ये इस बाकी रेस्ट ऑफ द लिस्ट के जिसको पास नहीं कर देता तब तक आप j को डिक्रीमेंट करते रहेंगे और सारे एलिमेंट्स के साथ इसको कंपेयर कराते रहेंगे. ये कंडीशन आप कंपेयर कराते रहेंगे. तो अगर jth एलिमेंट इज ग्रेटर देन v है, so what you do is, so you have to replace this j plus 1th element with aj, and finally you have to replace the v की करेक्ट पोजीशन जो होगी v की, उसको आप j plus 1 पोजीशन पे रख देंगे. सही है. So now let's see the complexity analysis of this algorithm. So complexity analysis के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होता है? सबसे पहले you have to decide the input size n. सही है. So input size यहाँ पे वो क्या होगी? The number of elements in the array. Next आप क्या decide करते हैं? Next you have to decide the basic operation, which is this comparison. ये comparison हर iteration में execute होगी. सही है. So your basic operation is this comparison operation. उसके बाद आप चेक करते हैं कि आपका जो कंपैरिजन ऑपरेशन है ये सिर्फ इनपुट साइज n पे डिपेंड करता है या किसी और प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करता है. इन दिस केस कंपैरिजन सारे एलिमेंट्स पे चलता है. सही है. सो नो, सारे एलिमेंट्स पे नहीं चलेगा. एटलीस्ट देयर आर, अगर आपका एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो I'm sorry, I'm making a mistake. The number of key comparisons in this algorithm depends on the nature of input. In worst case, this operation is executed the largest number of times. That is for every j equals I minus 1 up to 0. And since the value of the element to be swapped is ai, it happens if and only if aj is greater than ai. ये स्वैपिंग कब होती है? जब आपका एलिमेंट ये jth पोजीशन पे, एग्जांपल क्या है, जब jth पोजीशन पे जो एलिमेंट है यानी कि ये है, ये ith पोजीशन का जो एलिमेंट है इससे ग्रेटर हो तब भी ये स्वैपिंग होती है. ठीक है. तो इस पे डिपेंड करता है कि अगर whether this condition holds or not. जो वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो jth पोजीशन से अगर छोटी है तब भी आपको स्वैपिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज नहीं. सो फॉर द वर्स्ट केस इनपुट वी गेट a0 is greater than a1 and a1 is greater than a2. सही है. सो ये वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस में ये होगा कि अगर आपका एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, फॉर एग्जांपल 10, 9, 8, 7, 6, 5, अगर आपके पास ये एरे है तो हर आइट्रेशन में ये कंडीशन ट्रू होगी. ए jth पोजीशन इज लेस देन ai, आपको स्वैप करना पड़ेगा. ठीक है. 10, 9, 8, 7, अब 5 और 6 स्वैप होंगे. फिर 5 इसके साथ भी स्वैप होगा तो क्या बनेगा? 10, 9, 8 and you have 5 and 7 and 6. सही है. सो जब आपका एरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है यानी कि लार्जेस्ट एलिमेंट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ये कंडीशन होल्ड करती है तो दैट इज द वर्स्ट केस ऑफ योर दिस एल्गोरिथम.
तो वो इस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस होगा। उस एल्गोरिथम में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप्स परफॉर्म होंगे। सही है। So in other words, the worst case input is the array of strictly decreasing order values. सही है। So अगर आपका array decreasing order में sorted है, so that is the worst case of this algorithm. तो उस केस में maximum number of operations execute होंगी, that is इस लूप को अगर आप फार्मूला में चेंज करें, I start from 1 till n minus 1. So I start from 1 till n minus 1 and j starts from I minus 1 up till 0. So j starts from I minus 1 up till 0 और बेसिक ऑपरेशन है इसकी, कंपैरिजन एक ही है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, फर्स्ट यू कैन सॉल्व फॉर j, ठीक है, j को सॉल्व करें, फिर आप i के लिए सॉल्व करें। सो j बिकम्स I minus 1, ठीक है। सो अगर आप j के लिए सॉल्व करते हैं, सो समेशन सिंबल अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, समेशन का सिंबल एनीवे मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ, सिंबल आप ढूंढना पड़ेगा। सो फर्स्ट समेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, सो दिस बिकम्स 1 प्लस I माइनस 1, ऐसा ही होगा ना। I माइनस 1 को आप यहाँ पे रख देंगे तो ठीक है। तो प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ I बचेगा। फिर आप सेकेंड समेशन को सॉल्व कर दें, दैट इज n माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस 1 टाइम्स n डिवाइड बाई 2, सॉल्व करें इसको, सो n स्क्वायर्ड हो जाएगा, n स्क्वायर्ड माइनस n विच इज रफली इक्विवेलेंट to the complexity of n squared. So thus in the worst case the insertion sort makes the same number of comparisons as selection sort. सिंपल रूल ये होता है कि अगर आपके पास दो लूप्स नेस्टेड हो तो आप ऑटोमेटिकली इसको अज्यूम कर लें कि आपकी वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर्ड होगी। सही है। अच्छा, बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इन बेस केस the comparison is executed only once on every iteration of the iterative loop. That is, it happens only if ai minus 1 is less than or equal to ai. So ये बेस केस कब होगा? जब आपका एरे, आपका जो इनपुट मिलता है वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। सही है। अगर आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। सही है। और इन दैट केस दिस कंडीशन विल बी फॉल्स। सही है। सो ये वाइल लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि आपका ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये सिर्फ एक ही मरतबा चलेगा इसकी एक आइट्रेशन में। सो योर बेस केस कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस एल्गोरिथम इज मच बेटर विच इज n, बिग ओमेगा लिखना चाहिए था मुझे, and average case complexity is again n squared. So anyway, this is the complexity analysis of this algorithm. अब आप इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करके दिखा दें। ये सूडो कोड लिखा हुआ है, आप इनपुट एरे देंगे फंक्शन को। सही है। आउटर लूप है, इनर लूप है, आप सिंपल इसको इम्प्लीमेंट करें एंड एट द एंड आपको ये रिजल्टेंट सॉर्टेड सब एरे मिलेगा। अच्छा, ये तुमने 37 सबमिशन सिंबल बनाया। ये 50 ने एल्गोरिथम सेंड किया है। चलें ये इनका 50 का कोड देख लेते हैं। इसी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया है इन्होंने। सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स।
एल्गोरिथम्स। पहले आप मुझे ये बता दें कि आपको ये समझ में आ रहा है कि इस एल्गोरिथम में ऑपरेशन किस तरह कर रहा है, किस तरह एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहा है, और इसको हम इंसर्शन सॉर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि हर आइटरेशन में ये एक एलिमेंट को उठा के उसकी करेक्ट पोजीशन पे सॉर्टेड एरे के अंदर करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देता है, इस वजह से हम इसको इंसर्शन सॉर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये एरे को दो में डिवाइड करता है, एक सॉर्टेड सब एरे ऑन द लेफ्ट एंड अनसॉर्टेड सब एरे ऑन द राइट। सो अनसॉर्टेड एरे के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उसको उठा के सॉर्टेड सब एरे के अंदर करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर देता है। दैट्स द बेसिक टेक्निक ऑफ दिस एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम जो स्ट्रेटजी यूज करता है दैट इज डिक्रीज बाय वन स्ट्रेटजी, क्योंकि हर आइटरेशन में ये एरे की जो अनसॉर्टेड एरे है उसको डिक्रीज बाय वन कर रहा होता है। सही है ना? ओके, सो लेट्स सी 50 ने इम्प्लीमेंटेशन सेंड किया, सो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। पुराना कोड है, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे कोड। ओके, सो ये फंक्शन दिया है इन्होंने इंसर्शन सॉर्ट का, एरे पास किया है इंटीजर v की वैल्यू, ओके, j is assigned I minus 1, okay, while j is greater than or equal to 0 and aj is greater than b. Alright, so algorithm तो simple है, translation भी simply इन्होंने कर दिया। So let's see if it works. इसको हम पास करते हैं एक एरे, array is let's say 1 2 88, okay, a local variable already declared. Right, so एक और एरे हमने डिफाइन किया, so now let's see इंसर्शन सॉर्ट आउटपुट देता है, इंटीजर sorted, so you have array 2, sorted sub array भी I think ऑलरेडी डिफाइंड है, तो अगर ऑलरेडी डिफाइंड है तो उसको यूज कर लेते हैं। तो ये रे आपने पास कर दिया, आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, console.writeLine एंड यार एरे है, इसको हमें लूप में ही प्रिंट करना पड़ेगा, for 0 i's less than sorted array dot lines plus plus, so what you need to do is स्पेस दे देते हैं ताकि एलिमेंट सेपरेट हो जाए। console.writeLine की जगह राइट कर देते हैं, पहले एरे को मैं प्रिंट कर देता हूँ, अनसॉर्टेड एरे को प्रिंट कर देते हैं, सेम लूप के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम सॉर्टेड एरे को प्रिंट करते हैं। console.writeLine, okay, so this is your, कहाँ चला गया,
unhandled exception. At line number 55. All right, so this is it. ये करेक्ट सॉर्टिंग कर रहा है ये अनसॉर्टेड सवेरे है 1 288 2 33 5 1 2 5 33 288 ठीक है सॉर्टिंग परफॉर्म हो गई करेक्ट सॉर्टिंग अब अगर मैं बात करूं कि बेस केस और वर्स्ट केस में नंबर ऑफ स्टेप्स क्या आते हैं इंटीजर स्टेप काउंट तो अगर 0 से इनिशियलाइज करते हैं तो क्योंकि ये कंपैरिजन ऑपरेशन इज योर बेसिक ऑपरेशन तो अगर ये ट्रू होता है तो लेट से हम यहाँ पे स्टेप काउंट प्लस प्लस कर देते हैं सही है सो बेस केस क्या है जिसमें एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो बेस केस इज 1 2 and 3 and 5 and 8 and 10 so this is the base case where आपका algorithm का जो एरे है 6 एलिमेंट का एरे है ये ऑलरेडी सॉर्टेड है सो इस केस में देखते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नंबर ऑफ स्टेप काउंट कितना आता है सो कंसोल डॉट राइट लाइन steps count equals 0 यहाँ पे एक गलती कर दी हमने okay so now let's see so ये एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है इसके अंदर बेस केस क्या था हमने डिस्कस किया था कि इन बेस केस आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है n इज द साइज ऑफ एरे तो साइज ऑफ एरे यहाँ पे 6 एलिमेंट्स हैं तो बेस केस में स्टेप काउंट आ रहा है आपका 6 बट अगर वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस क्या होता है इस एरे का वर्स्ट केसेस कि अगर आपका एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड हो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एरे 3 सो यू हैव 10 8 and you have 5 and you have 3 2 and 1 सही है सो ये जो एरे है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है तो अब एरे की साइज एग्जैक्टली सेम है इसमें भी 6 एलिमेंट्स हैं पहले वाले एरे में भी 6 एलिमेंट्स है लेकिन अब नंबर ऑफ स्टेप्स देखें कितने आते हैं 16 ठीक है तो वर्स्ट केस इस एल्गोरिथम के क्या आता है जब आपका एरे रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड हो तो उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस करनी पड़ती हैं इज दैट क्लियर okay so let me download the attendance list download so that's all for today